हेलो गाइस, वंस अगेन बैक टू द चैनल। फिर से आ गए एक बार फिज़िक्स का डेरिवेशन लेकर के। इसी सीरीज़ का फिफ्थ डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एक मिनट, हाँ ये है क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 1 डेरिवेशन नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इस चार्ज्ड वायर, ये चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको क्विक करेंगे, जल्दी से करेंगे और इजी है, समझ में आ जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आप इसको, एक एडवाइस रहेगी, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कराऊँ दूँ पूरा समझ के, कॉपी पेन करके एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, आपको मक्खन की तरह आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये एक चार्ज वायर है हमारे पास, जो कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और इसके आजू बाजू मैंने देखिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है। इसको हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस। हमने क्या बना दिया है? गॉसियन सरफेस बना दिया है। ये देखिए, इसको मैं कह देता हूँ गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी है ये, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस उस चार्ज्ड रॉड के, चार्ज रॉड, चार्ज वायर, वायर लिखा है इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये बहुत लॉन्ग है, बहुत बड़ी वायर है, ऊपर से भी इनफाइनाइटली, नीचे से भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और इसके आसपास हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचा हुआ है। अब देखिए, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचने का मतलब कि अगर इस सिलेंडर से जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वही तो फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा। जो चार्ज इसी के पास है, देखिए चार्ज किसी और के पास है नहीं, चार्ज इसी एक वायर के पास है। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो यहीं से निकल रहा होगा। तो जब जितना, अगर ये देखिए सिलेंडर पूरे इसको कवर कर रहा है, जो सिलेंडर बनाया है मैंने इमेजिनरी, ये पूरे रॉड को कवर कर रहा है, पूरे वायर को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो इसी से तो निकलेगा। अगर हम बता दें, अगर हमने बोला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सिलेंडर से निकल रहा है, तो उससे आप क्या समझेंगे कि इस चार्ज वायर से निकल रहा है, क्योंकि निकलेगा, ऐसे निकलेगा। देखिए ये निकल करके ऐसे जाएगा, तो इसी में से तो निकलेगा। देखिए सिलेंडर का अगर किसी को पता चल जाए तो वो चार्ज वायर का पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने गॉसियन सरफेस खींचा है, क्योंकि गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। तो हम लोग ने इसको ऐसे लिया है। ठीक है, तो ये आपको, अच्छा और नेमिंग समझा दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक S1 एरिया ले रखा है, S1 एरिया। तो ये जो S1 एरिया है ये क्या है? ये जो ऊपर का गोल सा सरफेस है, इसको मैंने सरफेस 1 लिया है। S1 मतलब सरफेस 1। ये जो कर्व्ड सरफेस नहीं है, सिलेंडर का ऐसे कर्व्ड सरफेस होता है, पूरा घूमता है ऐसे करके, तो वो कर्व्ड सरफेस है S2। और एक नीचे का गोल सा एरिया होता है, ये बेस, वो बेस हो गया ये S3। क्लियर? क्लियर। अब इस S1 के एरिया पे एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, DS1। ठीक है, छोटा सा एरिया ले लिया DS1। और इस पूरे सरफेस पे नीचे छोटा सा एरिया ले लिया DS3। क्लियर होगा बिल्कुल। और इस जो कर्व था, पूरा कर्व सा सेकंड सरफेस था, उस पर एक छोटा सा यहाँ पे देखिए एरिया मैंने ले लिया DS2। ठीक, क्लियर हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, अब आपको पता ही होगा, इतने सारे लेक्चर आपने देख लिए हैं, पता होगा आपको कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जू 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 निकलती है। ठीक है, तो ये जू 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 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। ऑल राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो ऐसे 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 ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसे हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसे, इस तरफ की ओर हो गया। तो अब अगर हम इसका, इस छोटे से एरिया जो हम लोग ने DS1 लिया था, उसका एरिया वेक्टर देखेंगे, अगर उसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर सीधे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा एरिया, अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? एरिया ऐसे है, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। ऐसे है तो आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे है तो इसका इसका नीचे हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल। तो उस सरफेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये DS2 इसका इधर इधर हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर डायरेक्शन में है ही। फिर इधर तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगी, एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, तो फिर 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो ये थीटा। समझ गए होंगे पूरा फिगर। इस तरीके का फिगर आपको कॉपी में अपने एग्जाम के बनाना होगा। क्लियर हो गया होगा सब, सारी नेमिंग क्लियर हो गई। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, एक टर्म लिखना चाह रहा हूँ, आप लोग को बता दूँ, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा को कहते हैं, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको एक और नाम से जाना जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप जानते होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। इतने पूरे लेंथ का, एल लेंथ का ये वायर है, तो इसके यूनिट लेंथ पे, मतलब 1 मीटर के लेंथ पे या 1 सेंटीमीटर या 1 किसी भी यूनिट, 1 यूनिट के लेंथ पर कितना चार्ज है। 10 कूलम का चार्ज है पूरा, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, 10 कूलम का चार्ज है पूरा, तो 10 कूलम पे एकदम ये 1 मीटर पे, 1 मीटर पे कितना चार्ज है, तो 1 मीटर पे मान लो 10 कूलम का एक कूलम चार्ज है, मान लीजिए से 1/10 अगर माने तो वही है। पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज रखा है, पूरे में 100 कूलम रखा है, तो पर यूनिट पे मान लीजिए उसे 10 रखा हो तो 10 10 10 10 10 100 पूरा हो गया। तो यूनिट लेंथ, जब आप 1 मीटर की लेंथ लेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे, 1 मिलीमीटर की लेंथ लेंगे, जो भी यूनिट आपने तय की है, उस पर कितना चार्ज रखा है उसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं, कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलिए, तो अब हम यहाँ से डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाई ई। फाई ई पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। फाई क्या होता है, तो फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये भी आपको पता होगा, ई डॉट डी एस ये होता है हमारा, ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। छोटे छोटे एरिया वेक्टर, छोटे छोटे एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरे सिस्टम के लिए आ जाता है। तो छोटा छोटा एरिया हमने ले रखा है, अब इन्हीं छोटे छोटे एरिया को सम कर देंगे, सम करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, पूरे से आ जाएगा। अभी अगर इसको करेंगे केवल, तो केवल इस पार्ट का आएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, फिर इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे, और ये तीनों मिला के देखिए पूरा आपका ये इतना पार्ट कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी है, 3 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारी फाई ई टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए फाई ई हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस टू, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्री। ये कहानी कुछ ऐसी बनेगी। ds1 ds2 ds3 तीनों सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू है, तो तीनों जो हमारा सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे बेसिकली, तो वो हमारी कहानी बन जाएगी। तीनों को पहले जोड़ेंगे, जोड़ करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा लिया है ना, समझिए बिल्कुल बेसिक से, इस छोटा सा लिया है ना, तो इस सरफेस, ये सरफेस तो इतना बड़ा है, तो इसके लिए छोटे 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 ds2 एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए ये ds3 तो ये पूरा है ना, तो पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे, आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। कहानी देखते हैं, तो हमारा यहाँ से फाई ई क्या आ जाएगा, ये फ्रेम में है बिल्कुल, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ई डॉट डी एस वन कॉस थीटा। आप सबको पता होगा यही होता है, ई ए कॉस थीटा होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए कॉस थीटा कब यूज़ करते हैं, जब भाई हमारे पास एरिया दिया हो, बिल्कुल लेंथ वेंथ सब दिया हो, तो ई ए कॉस थीटा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा की भी आ जाएगा, प्लस लेंथ वेंथ नहीं दिया है तो इंटीग्रेशन के साथ यूज़ करते हैं। तो पता होगा आप लोग को कि लेंथ नहीं दिया है सरफेस का लेंथ वेंथ नहीं है, एरिया नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वही कर रहे हैं। तो ई डी एस वन कॉस थीटा इंटीग्रेशन ई डी एस टू, अगर डाउट है तो कमेंट करिए, ई डी एस टू कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कॉस थीटा, कुछ ऐसी कहानी बनेगी। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा है फाई ई वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 1 में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, तो 90 लिख देंगे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और DS2 में कितने का एंगल है, तो कितने का एंगल है, 0 डिग्री है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना, प्लस ये EDS3 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री है, देखिए लिख कर रखा हूँ मैं, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप सबको पता है cos 90, यहाँ से देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा आपका पूरा, ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको थोड़ा स्लाइड करता हूँ और इधर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, अब तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो किससे जाएगा, फाई ई, यहाँ पे देखिए, यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ,
फाई ई कितना किसके वजह से हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस टू, ई डॉट डी एस टू एरिया की वजह से हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों तो कट गया ना, 3 और ये कट गया, 90 90 कॉस 90 की वैल्यू 0, इसके वजह से हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आप सबको पता होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ई डी एस 1 तो 1 ही हो गया, तो ई डी एस आ गया आपका। ई को बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, तो फाई ई बाहर आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन डी एस टू। अब हर वीडियो में मैं बता रखा हूँ इंटीग्रेशन डी एस टू, इस एस टू एरिया को, पूरे एरिया को ऐसे पूरे कर्व्ड सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस ही मिल जाएगा ना सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप सबको पता होगा, 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल होता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वही पुट कर देंगे यहाँ पर। तो फाई ई कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल के इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई ई हमारा हो जाएगा क्यू इनक्लोज, सबको पता होगा ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ ये तो कहता है चार्ज सरफेस में कितना इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये भी फाई ई, ये भी फाई ई, दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, वो कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, गॉस थ्योरम भी तो वही कहता है ना। तो ई इज इक्वल टू, ई नहीं यहाँ पे ये, हाँ ई, हाँ सॉरी, ई पॉइंट इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें सब तो चीज़ें हैं, लेकिन चार्ज इनसाइड का फंस रहा है कहानी, चार्ज इनसाइड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको ये बताया था सर्व एरिया चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है, तो हमने पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज पर, ये कॉपी में एकदम करने लायक है, बोर्ड कॉपी में, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, ठीक है भाई। मतलब क्या हो गया, तो अगर यूनिट लेंथ पे, अब समझिएगा कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टोटल चार्ज इनसाइड, चार्ज इन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अब आधे लोग खो गए, मत खोइए, बताता हूँ। लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ पे, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, तो जो यूनिट लेंथ का चार्ज आ जाएगा तो उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे लेंथ के लिए, पूरे लेंथ से यूनिट लेंथ के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पता चल जाएगा कि भाई पूरे लेंथ पे कितना है। यूनिट पे, छोटे से यूनिट लेंथ पर चार्ज है 10 कूलम और लेंथ है 100 कूलम, तो 10 इंटू 100 कर देंगे तो पूरे रॉड पर, पूरे वायर पर कितना चार्ज आ जाएगा, तो वही लिखा है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, यूनिट चार्ज इंटू फुल लेंथ, ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज को यहाँ पुट कर देंगे क्यू इन में, तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन में यहाँ क्यू ई पे, फाई ई वाले में नहीं, इसमें पुट करेंगे, क्यू इन पे पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, लैम्डा इंटू एल। अब सबको भेजेंगे इधर उधर, ई की वैल्यू निकालनी है, देखिएगा। अब यहाँ पे 2 पाई आर एल को इधर भेजूँगा, तो यहाँ से देखिए ई इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 पाई आर एल, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 पाई आर एल, एल से एल गया, ठीक है, एल से एल गया, तो ई कितना आ गया, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, 1 इंटू लैम्डा, यहाँ ऊपर लैम्डा भी तो है, लैम्डा इंटू 1, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल करके आ जाएगी हमारी, लैम्डा अपॉन 1 को इग्नोर कर दिया, एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। अब इसको देखिए, लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 2 2
पाई पाई आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। ये कुछ था डेरिवेशन, आपको समझ में आया होगा। एक रिलेशन बनता है इनके बीच का, जो ग्राफ पूछ भी लिया जाता है, जिसका ग्राफ पूछा जाता है बीच बीच में कभी, तो इसमें ई में और आर में रिलेशन बनता है। ये आर मैंने लिया, ये चार्ज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ तक, तो उसमें एक रिलेशन बनता है, वो पूछा भी जाता है ग्राफ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने है। क्लियर? अब देखिए, ये देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज, ये देखिए यहाँ पे आया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर, वो आया था हमारा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ से देखिए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है ई में और आर में। क्या है ई? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर यहाँ से डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जितना पास जाएंगे चार्ज के उतना ज़्यादा वैल्यू होगी, जितना दूर जाएंगे यहाँ तो उतना कम वैल्यू होगी। यही ये रिलेशन शो कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए 1/r में है ना, तो ये 1/r में इसका ग्राफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, आर इस पे, तो इन लोगों का ग्राफ ऐसा बनेगा इन दोनों का। देखिए जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये डिक्रीज़ करते जाएगा। देखिए सबसे पहले ये है, फिर और आर बढ़ा, और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ। तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इस का ग्राफ बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है, ये आप ग्राफ देख लीजिए। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड्स। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग डेरिवेशन के लिए। थैंक यू।